हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और बस बहुत टाइम हो गया था तो मसूर की दाल नहीं बनी हुई थी। तो और मेरे पास में पता है छिलके वाली दाल ख़त्म हो गई थी नहीं। तो ये लाल मसूर की दाल रखी हुई थी धुली हुई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये लाल मसूर की दाल बनाई जाए आज। और इस दाल को बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत टाइम से ये बनी नहीं थी। और पता है डेली की वही टेंशन होती है कि हम क्या बनाएं समझ ही नहीं आता है। वही डेली सुबह नाश्ता हो या खाना हो, वही रोज़ की टेंशन रहती है कि हम आखिर बनाएं तो बनाएं क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर हमने लगभग 1 कटोरी दाल लाल मसूर की ले ली है और इसको मैंने लगभग आधे घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। इससे क्या होगा ना, हमारी ये जो दाल है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। और इससे क्या होगा कि जो आपकी दाल है वो कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो इसलिए मैंने इसको आधे घंटे पहले ही सोक करके रख दिया था और 3-4 पानी से वॉश कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद में फिर मैंने 3 से 4 प्याज ले लिए हैं। मैं 3 प्याज ले रही हूँ, मतलब 3 से 4 ले लिए हैं। और आप अपने फैमिली में जितने लोग हों उसके हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा घटा भी सकते हैं, उसी हिसाब से हर चीज़ पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने अपने हिसाब से लिए हुआ है प्याज। तो बस चलिए फटाफट से हम प्याज का छिलका छील लेंगे। और अभी तो फ़िलहाल पता है मैं इसमें दाल में टमाटर की जगह प्यूरी ऐड कर रही हूँ और प्यूरी काफ़ी थिक है। और तो अगर ये लगभग समझ लीजिए कि हम जितना इसमें 4 टमाटर डालेंगे, 3-4 टमाटर डालेंगे, उतना ही उससे ज़्यादा थिक उसमें प्यूरी है। तो इसमें मैं टमाटर की जगह प्यूरी इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके मेरे पास में एक्चुअली क्या था ना फ्रेंड्स, मैं सच बताऊँ तो टमाटर भी ख़त्म हो रखे हैं, इसलिए मैं प्यूरी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास में प्यूरी नहीं है तो आप टमाटर यूज़ करिए। और ऐसा मैं प्यूरी बस इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास में नहीं था, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये कोई मतलब कोई फाउंडेशन नहीं कि नहीं आपको प्यूरी ही ऐड करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आप लोगों से बात करते करते प्याज को हमने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और कितने आँखों में आंसू आ रहे हैं, इतना ज़्यादा प्याज की झार, बहुत ज़्यादा तेज़ ये प्याज था इसकी झार और बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा था। मैं बार बार अपना चेहरे को साइड में कर रही थी और फिर प्याज काट रही थी। और प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं और कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है। और वैसे तो एक मतलब प्याज की ट्रिक एक और भी है कि अगर आप इसको ठंडे पानी में डालकर काटें तो इससे क्या होगा कि उसकी झार मतलब कम हो जाती है। लेकिन वही हो जाता है ना कि एक बार किचन में आने के बाद फिर इतना ध्यान ही नहीं जाता है कि आप मतलब पहले प्याज को पानी में डालें और फिर उसके बाद में काटें। क्योंकि हम लेडीज़ों की यही आदत होती है, क्योंकि ये लगता है ना जल्दी से जल्दी हम किचन के कामों को फटाफट से निपटा लें, क्योंकि और भी काम होते हैं, तो इसीलिए ध्यान नहीं रहता है। और कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ में तो ऐसे ही होता है। और तो चलिए प्याज को काट लिया है और आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। और अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। और तो जैसे कि मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी, बस इतना सफिशेंट रहेगा। तो अब क्या करती हूँ, अब ये जो छिलका वगैरह सब मैंने सब फैला के रखा था ना, इसको मैं डस्टबिन में छिलका वगैरह डाल देती हूँ। तो चलिए इधर मैंने कुकर ले लिया है और फटाफट से अब हम दाल बनाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे ही मैंने मसालेदानी निकाली, देखा तो उसमें मसाला वगैरह ख़त्म हो रखा था। तो बस हल्दी नहीं थी, धनिया नहीं थी, तो फिर मैंने मसालेदानी में हल्दी फटाफट से मैं निकाल कर भर रही हूँ और इसके बाद में धनिया निकाल लूँगी। तो चलिए इधर जब तक हमारी ये दाल सोख हो रही है तब तक हम क्या करते हैं कि फटाफट से मसालेदानी को भर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को वो इस दाल को बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर खिला सकते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये मतलब कौन सी दाल है और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। तो आप अपने बच्चों को हेल्दी तरीके से और सेहत से भरपूर और प्रोटीन से भरपूर इस दाल को खिला सकते हैं। आप इस दाल को
नॉर्मल तरीके से मत बनाइए, इस दाल को आप फ्राई करके बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिलीव मी कि आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे इस दाल को, ठीक है। और तो चलिए बस कुकर ले लिया था, वो गैस ऑन कर लिए, कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दिया। देसी घी हमारा अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा जब हमारा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो मैं इसमें जो प्याज काट कर रखा था ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद में मैं थोड़ी सी मैं हींग भी ऐड कर रही हूँ। हींग से पता है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने इसमें हींग ऐड करी है। और इसके बाद में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो चलिए सॉल्ट को मैंने ऐड कर दिया है। और गर्मी में हमें पता है ना कि कुछ मतलब गर्मी में ज़्यादातर सब्जियां भी वही मतलब गिनी चुनी आती हैं, तो फिर ये लगता है बनाएं तो हम मतलब बनाएं क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से दाल बना दी जाए मसूर की, तो ये हेल्दी भी हो जाएगी और पौष्टिक भी रहेगी। हर तरीके से ये दाल बहुत ही फ़ायदेमंद ये दाल होती है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को इस तरीके से ही बनाकर खिलाएं और वो बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे। क्योंकि देखिए सबके बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मेरे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते मैंने इसका सारा पानी हटा दिया है इस दाल का। और चलिए, और प्याज मैंने डाल दिया था और बीच बीच में मैं चला भी रही हूँ। तो चलिए फटाफट से हम प्याज को चला देते हैं। और मैं एक बार आपको पास से दिखा रही हूँ कि प्याज हमारा कुछ इस तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए प्याज आपको लगे ना कि जब आपका अच्छे से फ्राई हो गया है तो आप ये इसमें आपके पास में टमाटर है तो इसमें टमाटर ऐड कर दीजिएगा। मैं इसमें प्यूरी ऐड कर रही हूँ। तो प्यूरी इसमें सफिशेंट थी, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्यूरी जो मतलब प्यूरी होती है ना वो काफ़ी थिक होती है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी डाली हुई है। तो इस तरीके से मैंने इसमें प्यूरी ऐड कर दी है। उसके बाद में मैं इसको खूब अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के साथ साथ में मैं क्या करूँगी कि देख लीजिए कितना अच्छा सा कलर आया है, मैं दिखा रही थी बहुत अच्छा कलर आया है। और इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ये मतलब किचन किंग का सब्ज़ी मसाला है और तो थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। आपके पास में है तो ऐड करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप धनिया भी डाल देंगे तो तब भी टेस्टी बनेगी आपकी ये दाल। और इसके बाद में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है। और तो चलिए इन सारे मसालों को मैंने डाल दिया है और फटाफट से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। खूब अच्छे से फ्राई करना है, खूब अच्छे से भूनना है। जब आपको लगे कि आपका जो ये कुकर है तली से तेल को छोड़ दिया है, तेल है या घी है उसको छोड़ दिया है, तब आप समझ जाइएगा कि आपका मसाला है भूनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद में आप ये लाल मसूर की दाल को ऐड कर दीजिए और इसको लगातार चलाते रहिए। इसको थोड़ा सा स्टीम आँच, थोड़ी सी तेज़ आँच, इस तरीके से अपने ज़रूरत के हिसाब से फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या था ना, दाल डालने के बाद में फिर मैं अब बस इसमें पानी ऐड करने की बारी आ रही है। तो पहले तो मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, कितने लोगों को अच्छी लग रही है। ये तो अभी कैसे पता चलेगा, मैं क्या बताऊँ कितने लोगों को अच्छी लग रही है, बनने के बाद पता चलेगा ना कितने लोगों को अच्छी लगी दाल। तो चलिए बस इसके बाद में मैंने ये 1 कप पानी डाल दिया है और 1 कप पानी और डाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा क्योंकि ये जो मसूर की दाल है ना वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो गाढ़ी हो जाती है और फिर जब आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसमें भी ये काफ़ी थिक होती चली जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी ऐड करना है। और 2 प्रेशर हमें तेज़ आंच में दिलानी है और 1 प्रेशर हमें धीमी आंच में दिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फटाफट से दाल हो जाएगी बनकर तैयार। और इधर मैंने पता है आटा निकाल कर रखा था तो फटाफट से मैंने आटे को मार लिया है। और इसके बाद में मैं साथ के साथ में मैं चिल्ले भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इस चिल्ले की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और मेरा लॉन्ग वीडियो पड़ा है, आप मेरे चैनल पर जाइए और इस पूरी रेसिपी को आप देख सकते हैं। इसमें मैं पता है मैं साथ के साथ में दाल बना रही थी, दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। तो फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग अलग वीडियो बनाती, तो इसलिए मैंने पता है साथ के साथ में नाश्ते की भी तैयारी करती जा रही हूँ। और
तो चलिए फटाफट से बस नाश्ते में यही सोचा कि क्या बनाऊँ, तो बस सूजी बेसन का चिल्ला मैं बनाकर तैयार मैं कर रही हूँ। और 3 से 4 प्याज ले लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है और फटाफट से मैं चॉपर में मैंने डाल लिया है और चॉपर से फटाफट से चॉप कर देंगे। और इसके बाद में आप जैसे कि आपके पास में जो भी सब्जियां हो, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, जो भी हो वो आप डाल दीजिए। और मैं इस कुकर को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। और मुझे लग रहा था शायद पूरी तरीके से वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ तो कम से कम आप लोगों के सामने वो क्लियर मतलब दिखाई पड़े, इसलिए मैंने फिर दूसरे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। और बस मेरे पास में गाजर थी तो मैं एक गाजर लेके इसी में डाल दूँगी और फटाफट से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास में शिमला मिर्च है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास में नहीं थी तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको बीच से काट लेते हैं और साइड से ये जो भी डंठल वगैरह है इसको हटा देंगे। तो और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर दीजिए। और बच्चों के लिए बनाने के बाद आप थोड़ी सी मिर्च उसमें डाल दीजिएगा। और तो बस इसी तरीके से मैं फटाफट से कर रही हूँ। और तो चलिए बस इसमें दाल में प्रेशर आने का वेट कर रही हूँ। और आपको अगर मेरे इस चिल्ले की अगर रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाएं और पूरे वीडियो को देखें तो आपको मिल जाएगी। और तो चलिए फ्रेंड्स, जितने लोग भी मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जितने भी नए लोग हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। और देखिए आपका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर एक दिन मुझे सफलता मिलेगी। मतलब मेरी सफलता मतलब मेरी मेहनत रहेगी और आपका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर एक दिन मुझे सफलता मिलेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो चलिए, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बस वो दाल में प्रेशर आने का कर रही हूँ वेट, और जल्दी से दाल में प्रेशर आ जाए। और फटाफट से सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है और अब इसको फटाफट से चॉपर से चॉप कर लेते हैं। और पता है कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम चॉपर से चॉप करते हैं ना तो एकदम से वो मतलब चलता ही नहीं है, वो काफ़ी प्रेशर हमें लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं है ये चलता है। तो देखिएगा अभी मैं कर रही हूँ लेकिन बस हो नहीं रहा है। तो फिर से मैं इसको ठीक किया मैंने और फिर अचानक से स्मूथली काम कर रहा है चॉपर। और कुकर में भी प्रेशर आ चुका है और बस 2-3 प्रेशर आ जाएंगे तो इसको फटाफट से हम इस दाल को निकाल लेंगे। और इधर मैंने मतलब चिल्ले बनाने के लिए सूजी मतलब भिगो दी थी, तो बस इसी तरीके से मैंने मतलब कर लिया है। और जब भी आपको सूजी के चिल्ले बनाने हो आप उसमें 1 पिंच ही सोडा डालिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपके चिल्ले हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी नरम बनकर तैयार होंगे। और तो चलिए बस इस तरीके से मैंने चिल्ले की कर ली है तैयारी फटाफट से। और बस दाल का कर रही हूँ वेट, तो दाल हमारी बस बनने वाली है। और मैं इस तरीके से मैंने चॉपर से कर लिया है चॉप। अब सारी सब्जियाँ इसमें कर लेंगे मिक्स। तो इसमें आप जितना बारीक या मोटा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से इस सूजी में इस सारी सब्जियों को कर देते हैं मिक्स। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि दाल हमारी बन गई है और इसकी स्टीम निकलने के बाद में हम कुकर का प्रेशर खोलेंगे। तो अभी आप लोग खुद देख लीजिए कि कितनी अच्छे से हमारी दाल बनकर तैयार हुई है। और देखा जैसे मैंने बोला था ना कि ये दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो कितनी गाढ़ी लग रही है ना दाल। तो मुझे लग रहा है कि इसमें देखिए मैंने कितना ज़्यादा पानी डाला था फिर भी मतलब सारा सूख गया है इसमें पानी। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी थिक है ये दाल, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी मतलब बॉयल कर डाल दीजिएगा। और तो उससे मतलब टेस्ट में भी मतलब गड़बड़ नहीं होगा और आपकी दाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनकर हो जाएगी तैयार। तो मुझे गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करिएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इस तरीके से हमारी लाल मसूर की दाल बनकर हो गई है तैयार। और तो चलिए अगर मैं फिर आऊँगी एक अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। और तो चलिए मैं रखती हूँ, तब तक के लिए ओके
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए, कितने लोगों को अच्छी लग रही है दाल, मुझे तो अच्छी लग रही है। ओके जी, बाय 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 बाय।